अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मीटअप विद ज़ीशान अज़हर में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और जैसा कि हर प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होती है और मुलाकात के बाद हम यही कहते हैं कि आपसे मिलना बहुत ज़रूरी है। कहते हैं कि जब ज़िंदगी में इंसान कुछ करता है, यानी आपको अगर मैं कहूँ कि आपसे मिलने की आदत बन गई है और उस आदत को अगर मैं चेंज करना चाहूँ तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। अच्छा जी, टाइम कुछ भी हो सकता है, मॉर्निंग हो, इवनिंग हो, मिडनाइट हो, सेम आफ्टर पास इवनिंग हो, कोई भी टाइम होता है, लेकिन आपसे मिलना जरूरी होता है। और जब हम मिलते हैं आपसे तो हम चीजों को क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, एक चीज आपको बताऊं कि आप जितने भी लोग हमें देखते हैं, हमें सराहते हैं, आप लोग हमारे उस्ताद होते हैं। क्योंकि हमें जिंदगी में जो 2 दिन छुट्टी के होते हैं ना, यकीन करें कि हमें अपने घर से तो फुर्सत मिले या ना मिले, मतलब एक चीज होती है कि वी जस्ट हैव टू रिलैक्स। लेकिन जैसे ही हम सामने आते हैं या हमें कैमरे के सामने आना होता है, तो हम जो है वो चीजों को क्रिएट करना शुरू कर देते हैं, हेडलाइंस पढ़ना शुरू कर देते हैं, क्या होता है क्या नहीं। तो यू आर द पीपल जो कि हमें अलाइव रखते हैं या हमें पढ़ने की तरफ मतवज्जा रखते हैं। बिल्कुल जनाब, और इसी के साथ आज के जो मेरे मेहमान है किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है, हम जल्दी से उनकी तरफ जाएंगे और उनको खुशामदीद कहेंगे। इकबाल भाई मेरे साथ मौजूद है, जो कि आज डिफरेंट अंदाज में हम बात करेंगे। खुशामदीद कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे इकबाल भाई, ठीक है? अल्लाह का शुक्र है जी। इकबाल भाई सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आने का। बहुत मेहरबानी। और सबसे पहला सवाल, बिल्कुल। आप क्योंकि स्पोर्ट्स के हैं, बांग्लादेश ने पाकिस्तान में पाकिस्तान को पीर वाले दिन हराया, मतलब 2 दिन बाद दुख मना सकते हैं आराम से, ये बात सही होती है कि 2 दिन बाद दुख करें तो किसी को टॉन्ट नहीं लगता, सेम डे हम करते हो तो टॉन्ट हो जाता। तो मुझे ये बताएं कि कैसा फील हुआ? बिल्कुल। देखें, हमने इस के लिए पहले भी कहा था कि ये जो सिलेक्शन है फास्ट बॉलर्स की, ये भी हमें समझ में नहीं आई। दूसरा ये कि पैनिक कर गए। अच्छा, कभी कभी कप्तान एम्बिशियस भी होते हैं, बोल्ड भी होते हैं। उन्होंने बोल्ड फैसला किया, हम उस पर इतना अफसोस नहीं है। ठीक है, 436 फॉर 6 थे, अभी मतलब 4 विकेटें बाकी थी, तो थोड़ा सा और स्कोर हो सकता था। उसमें ये हो सकता था कि रिजवान को भी मौका मिलता, डबल सेंचुरी बन जाती। लेकिन ये कि ये शायद टीम का फैसला था और उन्होंने 436 पे 6 पे जो है वो आउट कर दिए, और तकरीबन 200 के करीब उन्होंने बांग्लादेश के 5 खिलाड़ी आउट कर दिए। लेकिन मुस्तफिर जो उनका बहुत सीनियर खिलाड़ी है, 37 की एज का है, साकिब अल हसन के साथ, ये दोनों बड़े सीनियर खिलाड़ी हैं, और वो खड़ा हो गया और उसने 191 रन बनाए। तो उससे जो है उनको लीड मिल गई 117 की। बूस्ट भी हो जाता है ना? हाँ। तो डेफिनेटली हमने जब ये बार बार कहा था चैनल पे स्पोर्ट्स की कि भाई हल्का नहीं लें, ये टीम बहुत, क्योंकि इसमें काफ़ी सीनियर खिलाड़ी हैं, और सीनियर खिलाड़ी जो होते हैं ना, वो अगर क्लिक हो जाए ना तो फिर वो खड़े हो जाते हैं। ऐसे ही है। और ये तो सिर्फ मुशफ़िक़र खड़ा हो गया था, चंदीमाल ने भी जो है तकरीबन 74 के करीब बनाए, वो भी सीनियर खिलाड़ी है और वो पहले कैप्टन भी रह चुका है। और फिर अपना साकिब अल हसन जो एमपीए भी है, एमपीए या एमएनए है पिछली हुकूमत का, तो उसको भी ये इन्होंने री इन्फोर्समेंट में भेज दिया था। तो उन्होंने भी अपनी सलाहियत एज ए स्पिनर दिखाई सही। और 3 विकेटें निकाल दी। तो पाकिस्तान, अच्छा, बैट्समैनों की गलतियां भी थी और कुछ लग रहा था कि अंडर प्रेशर है, एंग्जाइटी बहुत ज्यादा। अच्छा नहीं इकबाल भाई, मुझे एक चीज समझ नहीं आती, जब हमारी कारकर्दगी अच्छी नहीं होती तो व्हाई वी गिव द प्लैप कि हम अंडर प्रेशर थे। हम कोई अंडर प्रेशर नहीं। अच्छा एक बात सुने, अंडर प्रेशर तो हम जीत जाते तो हम कहते हैं अंडर प्रेशर टीम ने लेकिन क्या कमाल कर दिया। ठीक है, तो जहां कमाल कर दिया वहां पे बुराई भी करें। हमारे यहां पर थोड़ा सा फुकदान इस चीज का है, थोड़ा सा नहीं बल्कि बहुत ज्यादा फुकदान है। हम ना पैच कर देते अपनी टीम को। यार वो अंडर प्रेशर थे, क्यों खेलने गए थे भाई वहां पर? आप बोली लगाने तो गए नहीं थे, इतवार बाजार तो था नहीं कि जहां पर चीज सस्ती मिलेगी। मसला ये कि आपने जब खेलना है तो आपने खेलना है, प्रेशर हो या ना हो आपने खेलना और पाकिस्तान को जितवाना है। सेकेंड थिंग, हमारी टीम की सिलेक्शन हमेशा एक अरसा हो गया नाकिस ही रही है, मतलब कारकर्दगी कुछ भी नहीं है, क्योंकि उनको मराद पूरी मिल जाती है, सब कुछ पूरा हो रहा। आपको अगर फर्ज करें आपने ब्रिटिश एम्बेसी में जॉब की, तो इज दिस पॉसिबल कि आप आधा काम करके आए और आपको तनख्वाह पूरे महीने की मिले? नहीं, जब बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। लेकिन जीशान, इस चीज़ से आप एग्री करेंगे क्योंकि आपने माशाल्लाह बड़े एग्ज़ाम्स दिए हैं और आपको पता है कि एग्ज़ाम का एक प्रेशर होता है, तो इंसान नेचुरली एंग्जाइटी में जाता है। देखिए अच्छा, इकबाल अब भाई। एंग्जाइटी को हाँ, हम ओवरकम करने के लिए हाँ,
उसको प्रेशर को एब्जॉर्ब करते हैं। सही। अब डिपेंड करता है कि हमारे शॉक ऑब्जॉर्वर्स जो है वो रोल्स रॉयस जैसे हैं या पोटोआर जैसे हैं। ऐसा ही है। ठीक है, हमारे इन खिलाड़ियों ने थोड़ा से ओवर एम्बिशियस हो गया। अब रिजवान के 51 थे सेकंड इनिंग में और बहुत एग्रेसिव खेल रहे थे, जिस तरह T20 का। ठीक है। वो चाह रहे थे कि मैं चढ़ के खेलूं, लेकिन उसमें नुकसान ये हुआ कि उन्होंने ऑफ स्टंप की बॉल जो उसने राउंड द विकेट कराई और उसको दोबारा उसने वो एम्बिशियस शॉट खेला, उसको बैट से लग के सीधी विकेट पे आ गई। ओके। यही चीज जो है वो बाबर आजम ने की। बाबर आजम ने बॉल को देखा हाफ बॉलिंग, हालांकि वो बॉलर जो था वो सबसे फास्टेस्ट था, नाहिद राना 150 की स्पीड से बॉल कर रहा था और जिस बॉल पे इसको आउट किया वो 143 की स्पीड से थी। सही है। वो यॉर्कर लेंथ पे थी, इसने इसको मतलब हाफ बॉल ही समझ के और उसको खेला। सही। और वो उसी के बैट से लग के विकेट पे आई, नहीं तो वो विकेट पे नहीं आ रही थी, वो विकेट से थोड़ी सी बाहर थी। ठीक है। तो क्या है कि ये चीज शो करती है कि एक हेजिटेशन है कि मैं मारूं या रोकूं। अच्छा इकबाल भाई, मैं आपको, आपने कहा कि पेपर दिए, एग्जाइटी, प्रेशर, टेंशन सब कुछ होता है, लेकिन टीचर क्या सिखाते हैं? आप भी माशाल्लाह इतने पढ़े लिखे हैं, टीचर क्या बोलता है कि आगे पेपर में क्या आना है पता नहीं, पढ़ के जाओगे तो पेपर करके आओगे, ऐसा ही है? बिल्कुल है। सेकेंड थिंग हमें क्या बताई जाती है कि देखो पोर्शंस होते हैं ना, ABC और D, ए का भी A1 A2 फिर B का भी B1, आपको पता है इंजीनियरिंग में यही है। तो टीचर हमेशा ये बोलते थे कि जिसका A और B दोनों आता है पहले उसको सिलेक्ट करो, बिल्कुल, ना कि सोचने वाले को सिलेक्ट करो, सोचने वाले को आखिर में रखो। नहीं भी हुआ तो इतने मार्क्स तो आ जाए कि जो पढ़ के गए हो, जो कर सकते हो वो करो। हमारे यहाँ पर एक, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद सॉरी, मैं अपनी टीम को बुरा इसलिए भी कहूंगा कि जहां हम अच्छाई करते हैं वहां हमारा बुराई करने का भी हक है। हमारे यहाँ पर एक तो स्ट्रैटेजी प्लान नहीं होती है कि पहले कौन जाएगा पहले कौन नहीं जाएगा। अच्छा अगर फर्ज करें इकबाल भाई आप अच्छा खेलते हैं और आपको मैं ज्यादा पसंद नहीं करता, तो आप फिर ओपनर नहीं जाएंगे। हाँ ये बात तो बिल्कुल सही है। नहीं, मैंने इससे तो दो राय कोई नहीं है। तो आप जो बात कह रहे हैं है कि आपको अच्छा खेलते हुए भी आप उसको 10वें नंबर पर डालेंगे जो अच्छा खेल रहा है, ठीक है, और फिर आप ये बोलेंगे कि हमने टीम में 10वें नंबर पे इसलिए रखा था कि अगर ये आउट हो जाए तो ये संभाले। भाई वो 10वें नंबर वाला कितना संभालेगा? बिल्कुल, आखिरी के 3 नंबर जो है उन पे तो वाकई में प्रेशर होता है कि अगर वो अक्सर तो पहली बॉल पे आउट हो जाते हैं हमारे वाले, बिल्कुल, दूसरे वाले नहीं। सेकेंड थिंग कि अगर आपने एक चौका लगा दिया, ये अक्सर मैंने हिस्ट्री में भी पढ़ा है कि चौका लगाने के बाद अगली 6 बॉलें हमने जाया करनी है, नहीं 5 बॉलें, ठीक है तो ओवर होता है। आप मुझे ये बताएं कि आप अगर टुक टुक करके भी रन बनाते हैं, ठीक है, तो आपकी कोई शान में गुस्ताखी नहीं हो जाती है? बिल्कुल नहीं, ठीक है। मसला ये है कि आप जैसे चीजों को, अच्छा आपकी मिसाल ले लेते हैं, आपका शोबा तालीम है, आपका शोबा स्पोर्ट्स है, लेकिन आपसे मैं घरेलू बात क्यों करता हूं? क्योंकि आप बैलेंस करके चलते हैं चीजों को। मैंने उस दिन आपसे शायद बड़े सीरियस शो में पूछा था कि आप खाने में हंडिया में चम्मच मार लेते हैं। ये मेरा फन है कि मैंने कैसे पूछना है, लेकिन उस फन को उजागर करने के लिए भी तो आप सामने वाला होना चाहिए जो आंसर करे। बिल्कुल। अब आपने मुझसे पूछा कि आइडेंटिफिकेशन, हमारे पिछले ही आप 1-2 शोज में देख सकते हैं कि आइडेंटिफिकेशन के कहां पर पेट्रोल निकलता, तो मैंने कहा मैं जियोलॉजिस्ट बहुत बुरा बंदा हूं भाई, मुझे तो ये भी नहीं पता होता। अच्छा एक चीज और होती है, जियोलॉजिस्ट से ज्यादातर एक चीज होती है आपके अंदर होता है ये कि आप इज्यूम्ड करना, आई एम नॉट द गुड इज्यूमर, मैं चीजों को रेक्टिफाइड बहुत जल्दी नहीं कर सकता। यस आई कैन गिव यू आंसर बट रेक्टिफाइड करके नहीं। अगर आप मुझसे पूछेंगे ये कैसा है तो ठीक है सेट है, कोई मसला नहीं, क्योंकि कुरान में भी ना कि बुराई मत करो। तो ये चीज है कि आप जैसा हमें बंदा, मतलब मैं नहीं कहता कि यू कैन बी द हेड ऑफ द टीम, बट सजेशंस देने वाले आप जैसे होने चाहिए। मैं बिल्कुल किसी टीम की वो नहीं कह रहा कि जिनको उनको हटा दीजिए, ऐसे कोई सीन नहीं है, लेकिन मसला ये कि स्ट्रैटेजी तो प्लान हो। हम हर दफा कब तक ये कहेंगे तुम हारो या जीतो हम तुम्हारे साथ है? ऑनेस्टली आप बताएं। बिल्कुल सही है। आपका बेटा फेल हो के आता है, आप उसके साथ रहोगे? कोई भी नहीं रहता, माँ बाप नहीं रहते। बिल्कुल, आपका जो एरो है ना वो बिल्कुल सही लगा, बुल के बिल्कुल बीच में। मगर ये कि वो चीज हम पहले ही मैंने आपको बताया था कि मैं और जावेद साहब ये जिक्र कर चुके हैं। एक तो सिलेक्शन जो थी वो गलत थी फास्ट बॉलर्स की। ठीक है। आपके वो इतने डेवेस्टेटिंग फास्ट बॉलर नहीं थे जो वेस्ट इंडीज के पास 80s में और 90s में थे, या आपके पास इमरान खान और आपका वसीम अकरम, वकार यूनुस, शुएब अख्तर, मोहम्मद आसिफ या मोहम्मद आमिर, ये नहीं थे।
आपके ये जो बॉलर्स हैं, ठीक है, ये अच्छे हैं, हम ये नहीं कहते, वी आर नॉट टेकिंग एनीथिंग अवे फ्रॉम देम, लेकिन दे आर नॉट टीयर अवे फास्ट बॉलर्स। अच्छा, फिर आमिर जमाल भी इंजर्ड था, हालांकि उसकी स्पीड इतनी ज्यादा नहीं है, वो 145 तक निकालता है, लेकिन वो जान मारता है, वो डरता नहीं है, बोले छक्का मारो मेरी उस पर, लेकिन वो डरता नहीं है। ये एम्बिशियस डिसीजन था शान का, एक तो 4 फास्ट बॉलर लेके आना, फिर उस पर ट्रस्ट करना। लेकिन देखें, आप किसी भी टीम को हल्का नहीं ले सकते। और दूसरी बात यह है कि जीशान, हम कितने भी क्यूरेटर ऑस्ट्रेलिया से मंगा लें पिच बनाने के लिए, हमारी पिचेस कभी भी इतनी फास्ट नहीं हो सकती। और ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम जिसने 150 साल तक हुकूमत की है, बीच में सिर्फ वेस्ट इंडीज ने 10-12 साल उनको तंग किया, फिर इंग्लैंड है, साउथ अफ्रीका है, 1 या 2 स्पिनर जरूर होते हैं उनकी टीम में। हम पता नहीं किस सोच से गए थे, दुआ की सोच से कि दुआ होगी तो हम जीत जाएंगे। और दूसरी बात यह कि ठीक है, वो भी एक अच्छा डिसीजन था, मैं इसको गलत नहीं कहूंगा। 436 फॉर 6 एक बोल्ड डिक्लेरेशन थी कि मैं इनको आउट कर लूंगा अपने फास्ट बॉलर से, ठीक है, जो भी मेरे पास एम्यूनिशन है वो मैं चलाऊंगा। उसने चलाई, लेकिन वो विकेटें नहीं ले सकी। अच्छा, दूसरी बात यह कि मजे की बात यह कि ये जो भी फास्ट बॉलर्स हैं, ये 140 अबव के फास्ट बॉलर्स हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि 140 से अबव कोई गया है। इसका मतलब है कि या तो फटीक थे या क्या था। तो ये सिर्फ शान मसूद का इसमें कसूर नहीं है, इसमें सिलेक्शन प्रोसेस जो है उनको भी देखना चाहिए था कि क्या ये फास्ट बॉलर्स हमारी उम्मीद पे पूरे उतरेंगे। दूसरी बात यह कि जो 3 विकेटें पाकिस्तान ने गिनवाई थी अपने फर्स्ट इनिंग में, फिर उसके बाद जो है रिजवान ने और क्या नाम था उसका, सौद मसूद, वो सौद शकील, उसने जो है फिर बैटिंग अच्छी की और फिर दोनों ने सेंचुरी की और 436 तक गया स्कोर। तो सिर्फ वो जो 3 विकेटें शुरू में गिरी जो फास्ट बॉलर्स ने ली, वो पिच की वजह से। उसके बाद पिच बिल्कुल डोसाइल हो गई, बिल्कुल बेकार हो गई। और बैटिंग पिच, किसी जमाने में आपको याद होगा फैसलाबाद की पिच जो है दुनिया में मशहूर थी, इसके लिए डेनिस लिली ने कहा था कि मेरी यहाँ पे कबर खोद दो, मुझे विकेट नहीं मिल रही, उसने ये कहा था, बाकायदा कहा था, ठीक है। और तो क्या है कि ये पिचेस जो है ये, और पिछले दफे भी ऑस्ट्रेलिया हमसे जीत के गया है पाकिस्तान में, न्यूजीलैंड हमसे जीत के गया, इंग्लैंड हमसे जीत के गया, बड़ा दिल रखता है, जितवा के भेजता है, हम कभी हराते नहीं हैं। तो अब यह है कि देखें, हमारे पास फास्ट बॉलर्स तो हैं, लेकिन ये फास्ट बॉलर्स 2020 तक तो ठीक है, वनडे तक तो ठीक है, लेकिन हमें चाहिए फास्ट बॉलर्स जो ट्राई, आपको पता है अंग्रेजी में एक कहावत है कि ऑलवेज ट्राई हॉर्सेस हु आर ट्राइड बिफोर, ठीक है, रेस कोर्स में वही घोड़े इस्तेमाल होते हैं जिनको पहले आजमा चुके हैं। आपके पास जो मैच विनिंग फास्ट बॉलर था वो मोहम्मद अब्बास है, उसकी स्पीड ज्यादा नहीं है, सही, लेकिन उसकी नपी तुली बॉलिंग है और वो सीम करता है, सही, और बिल्कुल बैट के करीब से करता है। अगर बैट्समैन मारने भी जाएगा तो मिस होगी उससे ना, वो बिल्कुल करीब से करता है, उसको आपने बिल्कुल साइडलाइन कर दिया। फिर दूसरा आपके पास स्पिनर जिसने अभी तक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, जिसको अभी कोई नहीं पहुंचा, कैलरी ग्रिमिट का तकरीबन 100 साल का रिकॉर्ड उसने तोड़ा था। 200 विकेटें बहुत कम टेस्ट मैचेस में उसने हासिल की, यासिर शाह, ठीक है, उसके साथ स्कैंडल हुआ, क्यों हुआ उसको आप देखते हैं, और उसके बाद साल के बाद उसको आप दोबारा लेके आते हैं। वो मैच विनिंग बॉलर है जिसका अभी तक पाकिस्तान में 5 विकेट्स प्लस पर टेस्ट वो सिर्फ यासिर शाह के पास है, किसी और के पास नहीं है, इमरान खान के पास भी नहीं है। तो आपने जो है मैच विनिंग बॉलर्स को साइड पे रखा हुआ है। तो आप वाली बात कि आपको पसंद और नापसंद। अच्छा, फिर दूसरी बात यह कि देखें शान मसूद, अब यहां पे हम आते हैं कप्तानी पे नहीं। शान मसूद बहैसियत ओपनर ही पाकिस्तान में आया था, तो उसका रोल जो बनता है वो एज ए ओपनर ही बनता है, ठीक है। सायम अयूब पहली इनिंग में 56 बना गया, लेकिन दूसरी इनिंग में फिर फेल हो गया, और वर्ल्ड कप में बिल्कुल फेल गया। तो भाई आप जो है ओपनर ही हैं, आप ओपनर आए, 1 डाउन क्यों आ रहे हैं, ठीक है। तो
मेरा यही ख्याल है कि जो जिनका रोल है, अपोजिशन आपका जो रोल है वो आप वही काम करेंगे, जो मेरा रोल है वो मैं ही काम करूंगा। शान मसूद एज ए इंटरनेशनल प्रो, ही इज सपोज टू कम एज एन ओपनर, ठीक है ना। वो वन डाउन क्यों आ रहा है? और आपने मतलब किसी बंदे को जगह देने के लिए अपनी जगह उसको दे दी और आप आ गए वन डाउन, ये कोई तरीका नहीं है, क्योंकि यू आर ओपनर, ठीक है ना। तो मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल आपकी बात सही है कि बहुत सारी चीजें जो है ना वो फेवरेटिज्म पे हैं। और हमारे यहाँ पीसीबी में आपने इसको कप्तान तो बना लिया, लेकिन अच्छा बोलने में बहुत अच्छे हैं, बहुत पोलाइट है, अंग्रेजी के अलावा भी जो उनके जवाब देते हैं वो कहीं पे भी जज्बाती नहीं होते। इज अ गुड एम्बेसडर ऑफ क्रिकेट, लेकिन उसको आप सपोर्ट करें, पीसीबी को चाहिए सपोर्ट करें। जो प्लेयर सही तरह नहीं खेल रहा है उनको रिमूव करना, बिल्कुल ऐसे ही, और ऐसे ही सपोर्ट करना। बिल्कुल। इसी के बाद हम ब्रेक पर जाएंगे, और ब्रेक पर आने के बाद हम नॉर्मल बात करेंगे, क्योंकि हमने एक अच्छा खासा मैसेज दे दिया है। सिर्फ एक मैसेज मैं भी ये देना चाहूंगा कि अगर आपको किसी को ट्राई करना है, यानी फर्ज करें आप कभी भी स्कूल की अगर हम बात करते हैं, तो आपके फंक्शन अगर होता है, ये टैबलो अगर होता है, तो उसमें परफॉर्मर जाते हैं बंदे जो कि सिलेक्ट हो जाते हैं, उससे पहले उनकी रिहर्सल्स करवाई जाती हैं। तो अगर आपको किसी को टेस्ट करना है तो पहले रिहर्सल्स गेम्स करवाइए, छोटे छोटे मैच इनाकात करवाइए, हफ्ते इतवार को लोगों को छुट्टी होती है, जो कि आप पब्लिक भी इंजॉय करे, आप भी देखिए, और फिर आप उसमें से सिलेक्ट करें कि कौन जाने के लिए बेहतर है कौन नहीं। इस तरीके से आपका भी काम आसान होगा और साथ साथ देखने वालों की उम्मीदें भी जुड़ी रहेंगी। इसी के साथ एक ब्रेक से वापस आएंगे और फिर नॉर्मल गुफ्तगू करेंगे। कहीं नहीं जाना, देखते रहिए मीट अप विद ज़ीशान असद। ओरिजिनल वेलकम बैक। और हम स्पोर्ट्स के बारे में बात करते करते अब हम नॉर्मल लाइफ में आते हैं। सबसे पहला सवाल, पीर वाले दिन क्योंकि चेहलम था और चेहलम की वजह से सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए मोबाइल नेटवर्क्स को बंद किया गया, जो कि एक अच्छा इख्तिताम भी था कि आपके जो भी रिचुअल्स हैं वो आप आसानी से निपटा जाए और फिर उसके बाद मामूली जिंदगी को खोल दिया जाए। ऐसे ही सर? तो मुझे ये बताएं कि जब मोबाइल नेटवर्क ऑफ होता है लाइफ कैसी होती है? देखिए काफ़ी मिजरेबल हो जाती है, और क्योंकि स्पेशली अगर हम इसकी पॉजिटिविटी देखें तो जब बच्चे कोविड के अंदर ऑनलाइन पढ़ना शुरू कर दिया था तो उनके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि एमडी कैट के एग्ज़ाम्स भी हो रहे हैं, फिर तो उनकी तैयारियां हो रही हैं, तो बच्चे जो है डिस्टर्ब हो जाते हैं। और यह है कि क्योंकि आजकल इंटरनेट जो है इज़ अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, और स्पेशली शहरों में जहाँ पे ये इलेक्ट्रिसिटी भी है और ये इंटरनेट भी है। दूसरी बात ये है कि देखें, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, हमारे पास होती है कॉस्मेटिक, वो चढ़ा देते हैं उसको, चीज़ों को डिटेल में नहीं जाते। अब आपने देखा होगा कि स्ट्रीट्स में बहुत ज़्यादा स्पीड ब्रेकर्स होते हैं। स्पीड ब्रेकर इसलिए होते हैं कि वहाँ पे वो माँ बाप अपने बच्चों को रोक नहीं सकते और वो छोड़ देते हैं, और फिर वो, तो यही चीज़ हम लोग जो है ना, गवर्नमेंट भी वही चीज़ करती है। अब आप कंट्रोल नहीं कर सकते राइट्स को या जो कंडीशंस हैं, तो फिर आप क्या करते हैं कि इंटरनेट बंद कर देते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ पे स्पीड ब्रेकर का मैं आपको बताऊं, दुनिया में रुझान है कि अगर आप किसी गली या ऐसी जगह से गुजरे, क्योंकि हाईवेज पर या नॉर्मल रोड्स पर तो नहीं होता है, लेकिन गलियों में इसलिए बनाए जाते हैं कि आप अपनी स्पीड को कंट्रोल करें कि आने जाने वाला भी मुतवज्जा हो जाए कि गाड़ी आने वाली है। जबकि कराची के अंदर ये होता है कि जिस गली में ज्यादा स्पीड ब्रेकर, डकैतियां कम होंगी वहां पे। तो हमारा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डिफरेंट है यहाँ पे, हम दुनिया से बिल्कुल ही डिफरेंट होकर सोचते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि वहाँ पे ज़ीशान हालत यह है कि स्पीड ब्रेकर हो या ना हो, अगर इंटरसेक्शन है ना, उनको 1 सेकंड के लिए बिल्कुल गाड़ी को डेड करना पड़ता है, क्योंकि कैमराज लगे हुए हैं, सैटेलाइट से भी आपका जो है ना वो चेक हो रहा है, आपको एकदम जो है ना वो घर पे आ जाएगा चालान। नहीं, अब तो खैर अगर लंदन आपका चक्कर लगा हुआ है, ओल्ड कैंट जो है वहां पर तो समझ आती है, कुछ लोग कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि वहां पर आपको पहुंचने में 24 घंटे लगते हैं। अब तो सेंट्रल लंदन, वेस्ट लंदन, आपका इवन डेंडी, प्रेस्टन में अगर आप जाते हैं, अगर आप लीड्स में अगर आप चले जाएं, तो वहां पर आपने हरकत की, कड़ाक से मैसेज आ जाता है, भाई ये काम हो गया, रेडी रहो इसके लिए। अच्छा, लेकिन वहां बदतमीजी नहीं है। एक चीज मैंने देखी है कि अगर
नो डाउट मैं इसको बिल्कुल 100% सही भी नहीं कहूंगा कि जहां वो बदतमीजी करने वाले तो रज के बदतमीजी करते हैं, लेकिन आपको बड़े प्यार से बोला जाता है कि भाई आ जाओ, कार्रवाई शुरू हो चुकी है। अच्छा, उनके साथ अगर आप कॉर्पोरेट करते हैं तो दे वेरी लविंग। मतलब एक दफा कोई हुआ था सीन, तो वो उसमें तबीयत खराब हो गई थी मेरी, तो ही जस्ट मेरे पास सिर्फ एक सैंडविच दे, तुम खाओगे तो भाई तबीयत मैं कहा नहीं भाई सेट है सारी चीजें। तो मुझे ये बताएं कि आपका जो यहाँ का निजाम है उसको हम क्या कहते हैं? मतलब जो स्पीड ब्रेकर है उस पर भी लोग धड़ाम से गाड़ी निकाल के ले जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो, और अपने अपने लिए स्पेशली मोटरसाइकिल वालों के लिए तो खतरनाक है, और गाड़ियों के लिए भी खतरनाक है, क्योंकि आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें, और अभी जो जिस तरह वाकया हुआ है कारसाज में, तो इस तरह के वाकयात जो है डिफेंस में काफ़ी होते हैं और आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं गाड़ियाँ। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, मैं जब उसमें टोरंटो में था 2018 में, तो जावेद मैं एक बात काटना चाहूंगा आपकी, ठीक है? हाँ। फिर मैं टोरंटो में, हम पाकिस्तान के लिए अगर मैंने थोड़ी सी बात नहीं की तो थोड़ी सा गलती हो जाएगी, वो इसलिए हाथ से कि कारसाज का जो वाकया है वो क्वेश्चन मार्क तो छोड़ गया हमारे लिए। हाँ। कि अगर हमारे पास पावर है तो क्या सब कुछ हो सकता है? इस बारे में जावेद मैं एक बार भी पहले आपसे बोलूंगा कि आप पहले बात करें, फिर हम टोरंटो की तरफ जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल। ये तो है कि हमारे पास ये जो प्रॉब्लम हुआ, तो ये प्रॉब्लम जो है आए दिन डिफेंस में होते रहते हैं, और ये सिर्फ ये नहीं कि मतलब है कि सिविलियंस के साथ ही हो रहा है, लेकिन ये कि ये जो ट्रक्स वगैरह हैं, डंपर्स हैं। अभी जो एक खातून ने बंदों को कुचला, हाँ, आपको पकड़ने के बाद वो वी का जो साइन बनाया, तो मुझे वो समझ नहीं आया। मतलब मैं कहा, मतलब है कि देखिए हमारे जमाने में जब हमें पढ़ाया कोई नया मतलब हो तो मुझे नहीं पता, लेकिन जब हम तो विक्ट्री था, तो अब ये क्या है कि मैं पकड़ी गई हूं या क्या है, कुछ मुझे समझ नहीं लगा इस बात में। हाँ, देखें ये एक एरोगेंस शो करता है। अब एरोगेंस क्या, वो हमने एक पिक्चर देखी थी रीशान जोकर अभी नजदीक में, तो वो बंदा मर्डर करके एक एरोगेंस शो करता था और ये खुशी शो करता था कि मैंने बड़ा अच्छा काम किया। तो ये इस तरह का हुआ है, लेकिन अगेन उसमें एक ये चीज़ जो है वो साइकिक ही कर सकता है, नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल आदमी ऐसे नहीं कर सकता। नहीं, असल में आप अगर अल्कोहलिक एडिक्टेड होते हैं तो आप सब कुछ कर सकते हैं। एग्जैक्टली। नॉर्मल तो नहीं थे ना। हाँ, मतलब है कि अगर आप ड्रंक हैं। हाँ, तो देखें पाकिस्तान में कोई भी कानून जो है ना, वो टोटली आम आदमी के लिए है, बड़े लोगों के लिए नहीं है। कभी बस्ट कर ठीक है सकते ना? हमने बड़े लोगों को भी अगर फांसी चढ़ते देखा है, तो वो भी इस वजह से देखा है कि उससे बड़े जो थे उनको पसंद नहीं थे, तो उनको गलत केस में जो है आपने उड़ा दिया। वरना बड़े लोगों के लिए हमने कभी भी कानून को नहीं देखा। सही। और हर चीज आपके पास एविडेंस भी होता है, सब कुछ होता है, ठीक है, लेकिन ये कि आप जो है कारसाज पे धमाका होता है 2007 में, और फिर दोबारा वही धमाका पिंडी में होता है, तो मतलब है कि कहाँ थी सिक्योरिटी, कहाँ गए वो। अच्छा, ये तो चीजें हाईलाइट हो गई ना, धमाके हुए, बंदी ने पराडो से या पजारो से या फॉर्च्यूनर से बंदों को उड़ा दिया, समझ में आया। इकबाल भाई, मैं अभी एक वीडियो देख रहा था, बड़ा मुझे अफसोस हुआ आज ऑफिस में बैठे हुए। आई गेस लाहौर का ही कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल, मियो नहीं है कोई और है, वहां पर आपस में बातों में पता नहीं चला कि बच्चे की कमर में वो लोकल एनेस्थीसिया देने के लिए बच्चे को इंजेक्ट किया और वो डोज ज्यादा हो गया, बच्चा वहीं मर गया। तो ये चीजें भी तो बड़ी मतलब मैं ये कहता हूं कि ठीक है, जब आप ऑपरेट के लिए जा रहे हैं, या फीमेल को जब आप, या मेल को, जिसको भी एनेस्थीसिया वाले टाइम पर हमें चाहिए कि अगर कमर में ही लगता है ना, वैसे तो लोकल जहां का भी होगा, टांग का होता है टांग में, सॉरी कमर में ही लगेगा, तब भी अपर बॉडी का आपको डिफरेंट होता है। तो मैं ये कहता हूं कि अगर कमर तक की बात है, पेट तक की बात है, तो सबके लिए कैमरा लगाना चाहिए, कि लोगों को पता तो हो कि अगर कैमरा नहीं होगा, जैसे फर्ज करें मेरे और आपके सामने कैमरा नहीं है, जब हम ब्रेक पर जाते हैं तो हम टांगे भी मोड़ लेते हैं, हम अपने आप को ऐसे अकड़ा भी लेते हैं, या सुस्ता भी लेते हैं, जिसको आप नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं। हम कभी बाल सही कर रहे होते हैं, कभी क्या, लेकिन जैसे ही कान में क्यों आता है और मैं बोलता हूँ जी हम ऑन एयर जाने वाले हैं, तो हम अलर्ट हो जाते हैं। बिल्कुल। तो ये कैमरास क्यों नहीं लगाए जाते हैं सरकारी अस्पतालों में? होने चाहिए। देखें अब ये तो फैसिलिटीज बढ़ जानी चाहिए, ऐसा ही है। और आप देखें कि रिशान, बहुत सारे ऐसे हैं, डॉक्टर्स हैं जिनको अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा जो है स्किल्स दी हैं कि वो देख के बता सकते हैं कि ये
लेकिन जो सिस्टम जहाँ पे होता है ना, जिस तरह अब आगा खान है, जो ठीक है कुछ भी हम क्रिटिसिज्म करें, आगा खान के पैसे ज़्यादा लेते हैं और मगर उनके प्रोटोकॉल्स जो है ना वो कुछ भी है आपको बेहतर दिमाग है। है। ठीक है, आपको कितना भी पुराना डॉक्टर हो, भले 80 साल का हो, वो आपको एक एक चीज चेक करेगा। कहीं कहीं आपको ये भी फील होगा, क्योंकि एज अ लेमैन आपकी जो नॉलेज है, तो भाई ये मेरी टांग को क्यों चेक कर रहा है, मेरी उंगलियों को क्यों चेक कर रहा है, ठीक है, लेकिन उसमें ही डज हैव अ मेथड इन हिज मैडनेस, आई मीन ही चेक्स ईच एंड एवरीथिंग। तो ये चीज बिल्कुल आपकी सही है कि हमारे कैमरे होने चाहिए, लेकिन ये कि हमारे पास मसला ये है कि क्या हमने वो ग्रेजुएट्स एज ए डॉक्टर्स सही प्रोड्यूस किए हैं या नहीं किए, या क्वैक्स किए हैं। अभी मैं एक रिसेंटली कराची जैसे शहर में एक बंदे की मैं रिपोर्ट्स देख रहा था, उसने मुझे रिपोर्ट्स दिखाई। उसकी जो वाइफ है उसको पैरालिसिस हुआ, और उसने जब मुझे रिपोर्ट्स दिखाई, उसके रिपोर्ट्स में कहीं पे भी एमबीबीएस नहीं लगा हुआ था, और वो डेफिनेटली क्वैक था। तो और उसने दवाएं भी कोई 20-25 लिखी हुई थी, जो मेरे हिसाब से उसको और डिटेरिएट करेंगी। तो हमारे पास चेक एंड बैलेंस जब शहर में ही नहीं है तो गांव में कहाँ होगा। तो लाहौर एक शहर है, बहुत बड़ा शहर है, और मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा पाकिस्तान का जो भी बजट है वो वहाँ पे खर्च होता है, तो ये क्यों नहीं हो सकता। लेकिन मसला वही है जो अभी सिफारिश जो अभी इंडिया में हुआ है, एक केस हुआ है जो हॉस्पिटल में डॉक्टर के साथ रेप हुआ और उसको मार भी दिया गया। तो मारते तो प्रॉब्लम ये थी इकबाल भाई कि उस बंदी की अगर आप टांग की बात करें, नीज टूवर्ड्स टू द फुट, मतलब 22 पीसेस। इसी तरीके से लेफ्ट की बात अगर करें तो उसमें 18 पीसेस है। मतलब इतनी बेदर्दी हमारे यहाँ पर। फिर अगर मैं बात करूं तो हमारे कुरान पाक में भी पहले इंसानियत की बात आई है कि अगर हमें ये मना नहीं किया गया कि अगर आपके पास खाना मौजूद है और गैर मजहब है, यानी हमारे इस्लाम का बंदा नहीं है, तो आप उसको खाना ना दे, बल्कि आपको अपने खाने में से उसको खाना देना है। ये तो हमारे रब ने बताया, और हुस्ने सलूक की वजह से ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अब जो नए फिरके बने तो उनकी बातें बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन जो हमने सुना कि आपके हुस्ने सलूक के ऊपर लोगों ने इस्लाम कबूल किया, ठीक है, और फिर आपने जो है वो आपके मौजज़ा दिखाने के लिए कि आपसे कभी नमाज कज़ा नहीं हो सकती थी, लेकिन आप अपनी ज़ौजा के जो घुटने पर सर रख के आप टाइम गुजार रहे थे। अल्लाह ताला ने यह भी दिखाया नबी के थ्रू कि अपनी ज़ौजा के पास बैठो, उसको टाइम दो, मस्ट है। सबसे छोटी बीवी जो थी आपकी, वो तमाशा देखने के लिए उन्होंने आपको कहा, तो हमारी मां ने, तो आपने उनको तमाशा भी दिखाया क्योंकि उम्र में छोटी थी। तो ये चीज होती है कि आपको अपनी हिस्ट्री पता हो। अच्छा, हमें हिस्ट्री कहां तक पता है इकबाल भाई? अगर हम बात करते हैं मर्द हजरात की 4 शादियां जायज हैं भाई, नान नफका तमाम को इक्वल टाइम। हमारे यहाँ पर ये होता है कि दूसरी शादी हो जाती है, पहली वाली फिर देखती रहती है मियाँ कब आएगा। अच्छा, वो अगर आएगा भी तो वो इसलिए आएगा कि क्या चाहिए, ये हुआ डस, काम खत्म। आपको अगर एक जोड़ा आया है, हैसियत है, तो उसके पैसे सेव रखो, जब दूसरा जोड़ा लोगे तो दोनों को इक्वलेंट बांट के दो। यही है, या साथ ही एक साथ ही लो। नहीं, अगर नहीं पैसे तो एक के, ये नहीं कि एक को अभी ले दिया, एक को जब दूसरे के फिर महंगा हो गया तो वो चीज लड़ाई है। दूसरी चीज ये, खवातीन की बात करें तो उनका इस्लाम यहां तक आता है सास ससुर की हम पर जिम्मेदारी नहीं है। मतलब हमने इस्लाम में से भी वो पॉइंट्स निकाले हैं कि जो हमें फैसिलिटेट करें। आपको मैं वाकया बताऊं, मैं बहुत दफा ये वाकया बता चुका हूं भाई कि एक मतलब बहुत मेरे कजन के भाई हैं, दोस्त है वो, सॉरी, वो ब्रिटिश एयरवेज में, आपको पता है कि उनका यूनिफॉर्म क्या होता है, आप वेल नो अबाउट दैम। तो वाजबी सा ही होता है, बस ठीक है, वो कर लिया तो कर लिया। अच्छा जी, उसके बाद आपको ना पूरा एक हजूम बैठा हुआ है और उसमें एक बंदा आपको इग्नोर कर रहा है, तो वो ज्यादा पता लगता है। सब देख रहे हैं तो सभी देख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, क्योंकि छोटी फ्लाइट नहीं है यहाँ से लंदन तक की, इस्लामाबाद से, तो आपको पहले तो कराची से भी जाती थी फ्लाइट, 7 आवर्स, तो आपका 7 hours 30 minutes की जो फ्लाइट आपको यहाँ से, नहीं इस्लामाबाद से बड़ी है, यहाँ से 7 hours 30 minutes, आपको 7.5 घंटे का, मतलब 7.5 घंटे नहीं होता, वो 9 घंटे पे मुश्तमिल होती है। आप जहाज में जाके बैठते हैं, वो अपना पोजीशन लेते हैं, सब कुछ। तो उस बंदी ने ना 5 घंटे बाद पक के बोला, इमरान नाम था उनका, कि मुझे
सब देख रहे हैं, मुझे पागल हो रहे हैं, मैं इतनी खूबसूरत चीज हूं, ये है वो है, तुम मुझे क्यों नहीं देख रहे हो? तो उन्होंने कहा कि नो डाउट तुम बहुत खूबसूरत चीज हो, लेकिन तुमसे मैं एक चीज पूछता हूं, एक पैनी की कोई वर्थ नहीं है, ठीक है, लेकिन एक पैनी तुम्हें खर्च करके एक चॉकलेट लेनी है या टॉफी लेनी है, लेकिन उसका रैपर खुला हुआ है, तुम लोगी? कहती है नहीं। तो कहते मैंने कहा कि तुम इतनी खूबसूरत तख्लीक हो उस रब की, मैं तुम्हें कैसे देख सकता हूं? कोई बदतमीजी तो नहीं थी ना, उसने इखलाक था। बिल्कुल। तो वो बंदी चली गई, जाने के बाद वापस आई और उसने कहा कि तुमने ये कैसे कहा, किसने बताया? उसने कहा मुझसे ज्यादा बात नहीं करो, मैं मुसलमान हूं, मेरे पीछे इस्लामी बहनें बैठी हैं, उनसे जाके बात करो। कहती उस बंदी ने आते साथ सिर्फ कहा कि ये कौन सा रिलीजन है, मुझे उसको पढ़ना है। उन्होंने कहा कि हम जब फ्लाइट से उतरेंगे तो हम आपको बता देंगे। कहते वो बंदी ने सब काम पहले कहा और उसने कहा कि मैं सी ऑफ नहीं करूंगी, मैं इनसे बात करूंगी। कहते उन्होंने बात की, सब कुछ पता चला, तो उन्होंने ये कहा कि मेरी 2 महीने का रोस्टर होता है, तो 2 महीने के रोस्टर में फ्लाइट मौजूद है। उन्होंने कहा कि हम तो 15 दिन में वापस आएंगे, लेकिन हम 2.5 महीने बाद वापस आएंगे यहाँ पे, तो फिर कोशिश करना कि तुम फ्लाइट्स ना लो। तो कहते चुनाचे हमारा मतलब उसकी जब ऑफ होनी थी उससे 2 दिन बाद हम चले गए। कहते उसने मुझे फोन किया, उस बंदी ने इस्लाम कबूल किया, और इस्लाम कबूल करने की वजह क्या थी? उसने कहा कि अगर उसका पहला सवाल क्या था कि मुझे नहीं अच्छा लगता मैं लड़कों में या लोगों में मूव करूं, तो उसने कहा कि हमारे रिलीजन में यह है कि अगर आपको पसंद नहीं है तो आप मूव नहीं करते, मूव करना तो नकाब करके करना। सेकेंड थिंग कि अगर आपने नहीं जाना और अपने मियाँ से बोल दो कि मैंने नहीं जाना, और मियाँ बोल दे कि ठीक है नहीं जाना, तो आपको जाने की जरूरत ही नहीं है। तो कहती उस बंदी ने अपने रिलीजन को छोड़ा, मुसलमान हुई, मुसलमान होने के बाद वो माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं उस वक्त क्लास 2008 की मैं आपको बात बता रहा हूँ, क्लास 7 में था, और जब मैंने मैट्रिक या फर्स्ट ईयर किया था आई गेस 2012-13 में मेरी बात, हाँ 12 में, तो वो बंदी हिफ्स करी थी। तो आप ये देखें कि आपका हुस्न इखलाक, वो भी अगर टू बी वेरी ऑनेस्ट सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो लाइन मार रहा होता, हाँ, तो आज ये चीज तो मजबूती नहीं चाहिए, मजबूती चाहिए। तो आपको अगर एक बात, अब हम मिसाल अपने लोगों से लेते हैं, आज जुनैद जमशेद का जो एक ब्रांड है, उससे पहले जुनैद जमशेद की कहानी सब नहीं पढ़ी है कि एक दफा उनके बच्चों की फीस होगी करके, और कहते हैं कि मैंने जाके मस्जिद में ये बात बोली कि अल्लाह ताला एक तरफ 2 करोड़ का कॉन्सर्ट आया हुआ है, मुझे बच्चों की फीस देनी है, बहुत हालात बुरे हैं, और एक तरफ तेरा रास्ता है, मैं तेरे रास्ते पे चलना चाहता हूं, मेरी मदद फरमा। कौन बंदा आया नहीं पता, क्या हुआ, ब्रांड लॉन्च हुआ, कर करा के आज दुनिया में नाम बिक रहा है। आप अल्लाह के रास्ते पे चलें, अल्लाह ताला बेहतर करता है। हमारे यहाँ पर ना बड़ी टॉन्टे मारी जाती हैं चीजों को करने को। मैं ऑनेस्टली अपनी बात में जावेद भाई आपको बताऊं, मेरे अंदर ना बड़ा एग्रेशन था, मुझे बड़ा एक चीज अच्छा लगता था, हर एक को टेट फॉर टेट आंसर देना, ऑल्दो व्हाटएवर आई एम, वो बात की बात है। लेकिन जिंदगी में मैंने ये चीज नोट की कि मोहब्बत से समझाई गई चीज ना बड़ी प्यार से समझ भी आती है और लॉन्ग लास्टिंग भी होती है। फिर मेरी बहुत अच्छी तरीके से बैठक पहले भी होती थी, लेकिन होने लगी रमीज खान से, जो कि रमीज भाई हैं। उन्होंने छोटी छोटी चीजें ना हदीसों से कोट करना शुरू की। अच्छा वो चीजें पढ़ाते थे, बताते थे, बताना यहाँ पर अक्सर उन्होंने ना मुझे ये बोलना शुरू कर दिया, अच्छा तुम यहाँ पर नहीं बोलते तो क्या बात नहीं होती? तुम यहाँ पर नहीं बोलते तो क्या चीज खत्म होती नहीं होती? ना भूल के अपनी इज्जत क्यों खत्म करो? तो मेजोरिटी, मैं जब वो बैठे होते हैं कहीं पर मुझे फील होता है तो मैं मेजोरिटी में अब चुप रहता। उसने मुझे इखलाक से, अगर वो बदतमीजी करता, गरेबान पकड़ लेता, तो आज मैं नहीं समझ पाता। तो हमारे यहाँ पर इखलाक की बड़ी कमी है, क्या कहेंगे इस बारे में? बिल्कुल कमी है, बहुत कमी है। और मैं समझता हूँ कि कहीं कहीं हम एक चीज डैनियल गोलमैन ने कही है, इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशन से हमारे जो है ना उसमें इंटेलिजेंस भी आती है कि कहाँ पे हम जो है अपने आप को लेके चले। लेकिन अगर हम इमोशनली अनकंट्रोलेबल हो जाते हैं, जिसमें मैं भी कहीं कहीं कभी कभी हो जाता हूँ, तो वो गलत है। रेड लाइन हम क्रॉस कर जाते हैं, हम कुछ ऐसी बात कह जाते हैं जो हमें ना गवारा होती है और हम कुछ कह जाते हैं, तो हमें नहीं करनी चाहिए। कोशिश करनी चाहिए। हो सकता है कि इंसान के बहुत सारे पॉजिटिव्स होते हैं, अगर एक कहीं आधा जो है वो नेगेटिव हो, उस पर आप जो है आके रुक जाए, तो वो सही नहीं है। तो कोशिश यही करें कि हम अखलाक के दायरे में रहें। हाँ, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको भी पता है और हमें भी पता है
कि आप जिस तरह आप रास्ते पे जा रहे हैं, आपको ज़बरदस्ती किसी पुलिस वाले ने पकड़ लिया या आतंक करने की कोशिश की, आपको पता है कि आप कहीं पे भी गलती पे नहीं थे और वो तो वहाँ पे आप, और क्योंकि आपको टाइम पे भी पहुँचना है, चैनल पे पहुँचना है, तो आप एग्रेसिव थोड़ा बहुत हो जाते हैं, डेफिनेटली हो जाते हैं, लेकिन ये कि अदरवाइज कोशिश करें कि पोलाइट रहें। पोलाइट है। अच्छा, आजकल तो थोड़ा सा मसला इकबाल भाई ये भी है कि आजकल फेक पुलिस भी बहुत है ना, हाँ जो डाकुओं को ने लिबास एग्जैक्टली से ओढ़ लिए हैं, तो वो भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है। अच्छा जी, मुझे एक चीज और ये जाननी है इकबाल भाई, क्योंकि हम स्पोर्ट्स के बारे में बात करते हैं, हम लोगों की कैरियर काउंसलिंग इटसेल्फ ये भी कैरियर काउंसलिंग है। कुछ लोग जिंदगी में आते हैं, वो ये कहते हैं कि आप की मैं अगर बात करूं, मैंने आपसे बात की, आप होस्ट हैं इकबाल भाई, आपके थ्रू मैं मदद करना चाहता हूं, ठीक है, लेकिन मेरा नाम शो ना हो। एक्सेप्ट मैंने भी कहा कि मैं आपका नाम शो करूंगा, लेकिन उस बंदे का नाम शो नहीं करूंगा कि जिसकी मदद करनी है। और फिर अब आप उस बंदे के बारे में जानने के बाद आप लोगों पर अच्छा नहीं, मैंने उसकी 20,000 मदद की थी ना, उस शान ने बताया था गरीब फैमिली है, ABCDFG, हाँ बच्चे भी हैं, तो मुझे बताइए सस्ती शोहरत का क्या फायदा होता है? देखिए, अब ये चीज़ हर इंसान की अपनी मर्जी है, और कुछ लोग चाहते हैं कि हम जो है इस चीज़ में जो भी चीज़ करें वो, हालांकि अगर हम थोड़ी देर के लिए सोच लें कि जो चीज़ हम करना चाह रहे हैं, वेलफेयर करना चाह रहे हैं, वो हम अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे हैं और अल्लाह की खुशनुदी के लिए कर रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं, हमें दुनिया में भी सराहा जाए और लोग वाह वाह करें। लेकिन एक चीज़ और है इधर, क्योंकि यहाँ पे मैं थोड़ा रोटरी को भी कोट करूँगा, फिर अगर जिस तरह अदीब रिजवी साहब के पास हम जाते हैं या शौकत खानम उसमें जाते हैं, तो ज़ीशान अगर आपको मैंने देखा है डोनेट करते हुए, भले आपने मुझे बताया नहीं है, तो उससे मैं भी इम्प्रेस होके हो सकता है कि मैं कर दूँ। अच्छा, यहाँ पे इकबाल भाई मैं आपको एक चीज और देखें, मैं ऑन एयर ये बात करना चाह रहा हूँ कि मुझे कोई टेंशन, क्योंकि रोटरी एक बहुत ह्यूज एक ऑर्गेनाइजेशन से ज्यादा समंदर है, हाँ, ठीक है, 206 मुल्कों में है वो। ठीक है। हाँ। तो अब मुझे क्योंकि मैं ये पहले भी बात कर चुका हूँ ये, क्योंकि मेरी कल बात हुई है शाम में, रेडी पाकिस्तान हमारा एक कौमी ऐसा इदारा असासा है, असासा है। ठीक है, हमारे वहां पर ना काफी ऐसे लोग जुड़ चुके हैं जो कि रिटायर हो चुके हैं, अब उनकी कुछ बीमारियां ऐसी हैं, कुछ कितने छोटे स्केल पे रिटायर हो, तो इतने पेमेंट्स नहीं है उनके पास। बिल्कुल। अच्छा, मुझे कुछ लोग ऐसे रिक्वायर्ड हैं अपने उस चैनल के लिए, जी। ठीक है, आप बोलेंगे मैं नाम लेने के लिए तैयार हूं, मैं किसी की इज्जत नफ्स पे तमाचा नहीं मार सकता, ठीक है। असल में प्रॉब्लम इकबाल भाई हमारे यहाँ पे क्या होती है, फर्ज करें मैंने आपको कहा कि मुझे ये बीमारी है, इकबाल भाई आप मेरी मदद कर दें, मुझे इंजेक्शन लग रहे हैं, मुझे मेडिसिन खानी है, मुझे इनहेलर चाहिए, मुझे ABCD कुछ भी चाहिए, आपने बता दिया अवाम में आके मैंने ज़ीशान की ये मदद की है। अल्लाह ताला कभी भी वक्त का पहिया घुमा सकता है। बिल्कुल। अब मैं अर्निंग शुरू कर दी, मैंने सब कुछ कर दिया, तो लोग नहीं भूलते, कल तक तो मांग रहा था, आज कहां से हराम होगा, हलाल तो हो नहीं सकता। सही सी बात है, जमा कर लिया होगा ना, बीमारी इतनी बड़ी है, ये है। हमारे यहाँ पर जो है ना, लोगों को पॉजिटिव माइंड नहीं है। तो मुझे आपसे रिक्वेस्ट है, हो तो सही है, नहीं हो तो कोई मसला नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं ऑन एयर इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं पीठ पीछे आपकी मैं इस पे कसम खा सकता हूँ कि मैंने आपसे कोई बात नहीं की, ठीक है। मुझे कुछ लोग ऐसे रिक्वायर्ड हैं जो कि सामने नहीं आते, रेडी पाकिस्तान के, किसी को राशन की जरूरत है, किसी के घर में खर्चा नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैं यहां पर बैठकर, फर्ज करें आपने मुझे 1 लाख या 2 लाख या 50,000 या 10,000 जो भी महीने का दिया कि वहां देना है, मैं तो अपना ईमान खराब नहीं कर सकता क्योंकि मैं हाफिज कुरान हूँ, सेकंड आई बिलोंग टू सैयद फैमिली, थर्ड मैं कितने दिन सस्ती शौहरत खा लूंगा? नहीं, उसका अगर मुझे याद देना, उसका तरीका ये होगा कि आप उसकी एक राइटअप थोड़ा सा दे देंगे और वॉइस मैसेज भी भेज देंगे। मैं आपको तमाम चीजें दूंगा, हाँ, मैं शक्ल नहीं दिखाऊंगा और ना शक्ल निकलवाऊंगा, और हम भी फिर उन ग्रुप्स में डाल देंगे जो हमारे रोटरी के हैं, हम इंटरनेशनल उसमें भी हैं, ठीक है ना, तो वो हम उसमें भी डाल देंगे, तो काफ़ी सारे लोग जो हैं फॉरवर्ड आ जाएंगे। मैं बस आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे वो चाहिए, क्योंकि इकबाल भाई आपके साथ हमारा वीकली एक प्लान डन हुआ है कि हम वो करेंगे, और इस दफा हम स्टूडेंट्स के साथ करेंगे, मैं फिर आपको रिक्वायर कर रहा हूं, ठीक है। तो आज का सिर्फ शो करने का सिर्फ मेरा मकसद ये था कि हम शो रोज करते हैं ना, हम गाने भी सुनते हैं, हम वो भी करते हैं, लेकिन इससे आखिरत नहीं सवरेगी,
नहीं, बिल्कुल। ये अगर हम किसी की कैरियर काउंसलिंग करते हैं तो आखिरत सवरेगी कि वो बच्चा का। लेकिन आप मुझे बताएं कि आपने पहला प्यार कब हुआ, पहले घूमने कहाँ गए। अच्छा, आपने आज से 2 दिन पहले आप लंदन का टूर करके आए, तो उससे मुझे क्या फायदा? घूम के तो आप आए, मैं थोड़ी आया। या तो आप मुझे साथ लेके गए हो तो समझ आती है, ठीक है। लेकिन अगर आप उस लंदन के टूर से 50 लोगों का राशन बांध कर लेकर आए, 50 तो बहुत ज्यादा, 5 लोगों का राशन बांध कर लेकर आए, हाँ, तो मेरी तो आखिरत सवर गई ना। बिल्कुल, आपकी भी आखिरत सवर गई, क्योंकि हमें आखिर का काम करना है। दुनिया तो कभी, आज मेरा एक्सीडेंट हो, आज मुझे इंजेक्शन गलत लगे, मैं तो ऊपर चला गया। बिल्कुल, दुआओं में 2 दिन 3 दिन 4 दिन 10 दिन भूल गए। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन जो पेट भरा होगा ना, उस पेट ने आखिरत तक दुआ देनी है मुझे। बिल्कुल देनी। तो हमें ये, मुझे आपकी मदद अब रिक्वायर्ड है। मैं ऑन एयर बोल रहा हूं आपको, मैंने कोई आपसे मैं कलमा पढ़ने के लिए भी तैयार हूं कि मैंने आपसे कोई पहले बात नहीं की, ठीक है। तो मुझे इस तरीके से मदद की जरूरत है। तो बेसिकली आज का प्रोग्राम करने का हमारा मकसद ही यही था कि वो लोग जो कि, क्योंकि हम जब स्क्रीन पर बैठते हैं ना, रेडियो जो है वो डिफरेंट है। हाँ। लेकिन जब आप टीवी पे बैठते हैं, फिर आप लोगों के प्रोग्राम्स देखे लोगों ने, तो हमने रोटरी की बात की, चीजें तो चीजें सामने आई कि हम भी इनसे क्यों नहीं। तो आज आप मेरे कब्जे में आ गए। बिल्कुल, ठीक है। बिल्कुल। तो क्योंकि इकबाल भाई, मैं ये हमेशा ही कहता हूं कि चाहे आप हो या जावेद भाई हो, मैं हमेशा अगले के लिए सवाल जरूर डालता हूँ। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा करता है। क्योंकि जिंदगी में इकबाल भाई, अगर हम बात करते हैं तो हमें यही चीज आखिरत में काम आएगी, ठीक है। तो मैं उम्मीद रखो, अब हम इस पे काम करेंगे इंशाल्लाह। पक्की बात? बिल्कुल, डन हो गया। अच्छा, लेकिन एक बात और है, अब मैं अपनी पर्सनल भी एक आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है। हमने प्लान जो किया था ना, वो आपके साथ, वो मेरे पेट में दर्द हो रही है। अब उसमें उस प्लान को अमल जामा पहनाना है आपने। अच्छा, घूमने वाला। अच्छा, हाँ, घूमने वाला। नहीं, वो मेरी बात है। वो स्टूडेंट वाली तो आपका शो है, वो थोड़ी मैं बात करूंगा। कभी भी आ जाए आप। पक्की बात है। तो ये देखिए, स्टूडेंट्स वाले के होस्ट, क्योंकि अब हमने इस तरह रखना है कि आप यहां सिंपल बैठेंगे अकेले, मैं वहां बैठूंगा जहां पे ये पौधा हमने लगाया है, ठीक है। आपके स्टूडेंट सामने बैठेंगे, उस वक्त मैं भी स्टूडेंट होऊंगा, मैं क्वेश्चन करूंगा आपसे, ठीक है। उस वक्त आई एम नॉट द होस्ट, उस टाइम पे होस्ट आप होंगे। हमने उस सेगमेंट को होस्ट आपसे करवाना है, मैं भी एज ए स्टूडेंट सवाल करूंगा, क्योंकि बड़े सारे सवाल है मेरे, क्योंकि काफी चीजें मैं देख रहा हूँ कि मिसमैनेजमेंट बहुत है। सिलेबस के अंदर बहुत मिसमैनेजमेंट है, 9th और मैट्रिक में तो बहुत ही ज्यादा हो गई है। तो उसमें आपके कंधों पे होगी बंदूक और आपके कंधों पे होगी तोप, ठीक है। आप फंसेंगे, जो भी होगा आपने जाने, आपके काम जाने, ठीक है। तो हमने ये करना, तो नेक्स्ट उससे हम ये करेंगे, लेकिन उसके साथ, ठीक है, हमने वो फंड वाला करना है। और मेरी और रमीज भाई और जाकिर भाई को हमने वहां पे आके चिल आउट करना है हैदराबाद में, वो आपका फार्म हाउस जो है। You are welcome. अतीक भाई आए मैम। अच्छा जी, हमारे अतीक भाई भी प्रोग्राम में आ चुके हैं और वो MCR में बैठे हैं और बहुत अच्छे हमारे भाई हैं। अच्छा, इनके अतीक के लिए मैं बताते चलूं कि कोई भी गाड़ी हो, कुछ भी हो, मास्टर है ये बंदा कि लेकर जाने में। अच्छा, एक चीज अतीक की मैं बताऊं, अतीक की बड़ी अच्छी सी बात है ऑन एयर, कि अगर इनसे पैसे मांगे ना, यार अतीक भाई इतने था, पैसे तो नहीं है गए, अच्छा फिर निकाल के भी दे देता है। तो ये मुझे नहीं समझ आई, रमीज भाई इनसे जरा सवाल पूछ के बताएगा कि ये क्यों करते हैं ऐसे। तो ये वो वाले भाई हैं हमारे कि जिनको जब भी मैंने बोला कि ऐसे करना है, वैसे करना है, यूं करना है, तो हंस के जवाब देता है। अल्लाह ताला इसको कामयाब करे। और क्योंकि हमारे पास वक्त शायद एंड हो गया, तो जाते जाते आप क्या कहना चाहेंगे? मैं जो है यही आपकी जो आपने जिक्र किया ना कि हम लोगों की मदद करें, तो ये हमारी जो है काउंसलिंग जो है ना, वो लाइफ काउंसलिंग है कि हम कोशिश करें। हो सकता है हम मेरे से भी कई जगह कोताही होती हो, लेकिन आपने बड़ी खूबसूरत बात कही कि जो भी आपसे कोई चीज़ मांगता है और कहीं ज़रूरतमंद आपको नज़र आता है, तो उसको जो है कोशिश करके मना नहीं करें। ये आपके लिए शायद अल्लाह की तरफ से मौका है कि आप जो है कुछ उसको दे के और अपने लिए कुछ बेहतरी लेके आएंगे आखिरत में। बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है ना। तो ये अल्लाह की तरफ से होता है कि आपके आगे कोई भी सवाल ही आ जाए, तो इस वजह से कोशिश ये करें कि आप जो है ना उसको, हाँ ठीक है, माफिया जो है उनको छोड़ दें, लेकिन ज़रूरतमंद बहुत सारे होते हैं। और स्पेशली आपके घरों में जो लेडीज़ या जेंट्स काम करते हैं, वो तो आपको पता ही है कि वो गरीब है, ठीक है ना। तो आप इजीली डिटरमिन कर सकते हैं, असेस करते हैं कि यार ये ज़रूरतमंद होंगे क्योंकि ये हमारे दर पे आके काम कर रहे हैं। तो आप भले बाहर जो माफिया है उनको तो आप अगर क्योंकि इरिटेट हो जाते हैं, लेकिन ये कि अपने जो डोमेस्टिक सर्वेंट्स हैं उनको तो कम से कम आप जितना ज़्यादा सपोर्ट करें कम है। बाद में आपसे ये कहूँगा कि हमें
अब हम जब इसका आज बैठ के डिस्कस करते हैं थोड़ा बहुत, अगर आपके पास टाइम होता है चीजों के बिल्कुल ऊपर। बिल्कुल और फिर हम इसको जब हम आप वाला शो करेंगे, यानी हम कैरियर काउंसलिंग को, तो उस पर हम परस्यू कर देंगे ये चीजों को कि हम क्या करने जा रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल तो बिल्कुल ये मैं आपके लिए एक पेपर बिल्कुल छोड़ के जा रहा हूँ। इसी के बिल्कुल साथ आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया, और अपनी टीम बिल्कुल को फिर बकअप करने का बहुत शुक्रिया, तमाम पहलुओं पे बात करने का शुक्रिया, और मोहब्बत देने का बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा इकबाल भाई। और इसी के साथ मैं चाहूंगा इजाजत इस दुआ के साथ कि जहां रहिए खुश रहिए, खुशियां बिखेरते रहिए। सिर्फ इतना जरूर कहूंगा कि जो आपके साथ मोहब्बत में साथ होता है, जो जिंदगी में साथ देता है, मैं यहां पर बिल्कुल दोबारा जिक्र करना चाहूंगा अपने दोस्त रमीज का, लेकिन उसके साथ मैं जाहिद भाई का, जाकिर का। मैं जाकिर को मैंने 2 टाइम इसकी आंखों में आंसू देखे, एक तो कोई मसला हुआ था उसमें मैं नहीं बताऊंगा, और एक बार भी जब मैंने इसको, अब मेरी बीमारी का पता लगा, तो उस टाइम मैंने इसकी आंखों में आंसू देखे थे कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। तो अल्लाह ताला ऐसे दोस्तों का साथ हमेशा साथ रखे। और कौन, हाँ मसूद भाई यहाँ पे मौजूद हैं, और जितने भी लोग जुड़ते हैं हमारे वीनस चैनल के ए से बी, मसूद भाई के लिए मैं ये कहूंगा कि इस पहाड़ को अगर, सॉरी इस दरख्त को अगर आप देखें तो उसको हरा भरा करने में स्प्रे उनका था, उनके हाथ में था। और हमारे साथ साजिद भाई भी मौजूद हैं, जो कि हमारे एक सीनियर एंकर पर्सन है। हाँ कभी कभी हमें डॉज दे जाते हैं, लेकिन जब भी बात करो मोहब्बत से। और सिर्फ एक बात मैं साजिद भाई के लिए जरूर कहूंगा कि साजिद भाई से जब भी मैंने गेस्ट का बोला तो साजिद भाई मैं नंबर भेज रहा हूं, कोई मसला नहीं है, एक बंदे की शिकायत करनी है इनसे, और ये हमेशा नंबर भेजते। थैंक यू साजिद भाई, जीते रहिए, खुश रहिए। और एक दिन साजिद भाई को बिठाना है अपने शो पर और इनकी क्लास लेनी है। मैंने जैसे ये अपने प्रोग्राम तुमसे पाकिस्तान में लोगों की क्लास लेता है। इसी के साथ मैं चाहूंगा इजाजत, अमदा अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। जिंदगी ने वफा की तो आपसे कल फिर मुलाकात होगी, और मुल्क पाकिस्तान को अपनी दुआ में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद अल्लाह